Good morning, class 10th student. Today, 28 July 2020, Hindi literature turn. Today, I attend lesson number 2 in Gada portion. बाल गोविंद भगत रिटन बाई राम वृक्ष बेनीपुरी। इससे पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपको बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है उसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय दिया था। इससे आगे मैंने आपको इस शीर्षक की समरी समझाई थी, वर्ड मीनिंग दिए थे, 2 पैसेज होमवर्क में दे दिए एक्सप्लेन करने के बाद में। आज इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर अटेंड कर रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से, खेतीबाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इस क्वेश्चन के आंसर में बाल गोविंद भगत के चरित्र में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने कुछ विशिष्ट विशेषताओं का आकलन किया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, मनुष्यता। बाल गोविंद भगत के चरित्र में मनुष्यता कूट कूट करके भरी थी। वो मनुष्यता को सर्वोपरि समझते थे, क्योंकि मनुष्यता ही वह गुण है जिसके लिए मनुष्य कहलाने का व्यक्ति अधिकारी है। अगर उसमें मनुष्यता नहीं है तो कहीं कुछ भी नहीं। सब कुछ हम इस जीवन में रहकर के परोपकार की भावना से ईश्वर को समर्पित करते हुए करें, यही मनुष्यता है। अपने लिए न जीकर के दूसरे के लिए व्यक्ति जीता है, यही मनुष्यता है। इसके बाद में है लोक संस्कृति। उन्होंने लोक संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का प्रयास बाल गोविंद भगत ने अपने जीवन में किया है। शास्त्र सम्मत हम जीवन व्यतीत करते हैं और ये मानते हैं कि हमें अपने लिए न जीकर के इस लोक के लिए जीना चाहिए। हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करें जिससे हमारे जाने के बाद में भी हमारी क्रियाकलापों को सुनकर के पढ़ कर के लोग एक सद्मार्ग पर आगे बढ़ सकें। उन्होंने शास्त्र सम्मत जो संस्कृति थी कि मनुष्य केवल यहाँ पर आकर अभिनय करता है और उसे इस एक निश्चित अवधि के बाद में ईश्वर के घर जाना पड़ता है। आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए उसका सबसे बड़ा उद्देश्य अपने कर्म पथ पर चलते हुए ईश्वर की साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना ही सबसे बड़ा कार्य है मनुष्य का इस दुनिया में आकर के। वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे और उन्हीं शिक्षाओं पर चल करके अपने जीवन का आगे निर्वाह करते थे। लोक संस्कृति को भी हमेशा उन्होंने मान्यता दी। समाज के द्वारा बनाए गए निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार उन्होंने जीवन यापन किया, परंतु अपने को माया मोह के पास से सदैव मुक्त रखा। उनका मन अपने में बहुत अधिक नियंत्रित था। जो कुछ भी उन्हें अपने कर्म के बल पर मिलता था उसी से वो संतोष करते थे, उसी से परिवार का पालन पोषण करते थे। ये चीज़ें हैं। मान लेते थोड़ी देर के लिए मैं उनके चरित्र की विशेषता बताऊं। उनके खेत में जो कुछ भी अन्न वो उगाते थे उस सबको कबीर के मठ में ले जाते थे और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो उन्हें अन्न वापस मिलता था उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। यही लोक संस्कृति है। हमें किसी वस्तु का कलेक्शन नहीं करना है, आगे आने वाले जीवन के लिए कलेक्ट नहीं करनी है। नहीं, साईं उतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस संस्कृति के आधार पर उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इसके बाद है सामूहिक चेतना।
सामूहिक चेतना के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया। मानवीय सरोकारों के प्रति वो सदैव सजग रहे, मानवता के प्रति भी वो सदैव सजग रहे। मनुष्य को क्या काम करना चाहिए, किन कामों से अपना बचाव कर लेना चाहिए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्म बखूबी ध्यान रखते थे। इसके बाद हमेशा वो बाह्य अनुष्ठानों के विरोधी रहे हैं, क्योंकि बाह्य अनुष्ठान, बाह्य कर्म जो दिखावा होता है, व्यक्ति को हमेशा 84 लाख योनियों के बंधन में जकड़े रहता है। हम जितना बाह्य कर्मों में हस्तक्षेप करेंगे, हम जितना अपना मान सम्मान की बात करेंगे, परिवार की प्रतिष्ठा की बात करेंगे, उतना ही व्यक्ति गलत काम पर उतारू हो जाता है, जो उसके 84 लाख योनियों के मार्ग को खोलती है और मोक्ष के मार्ग को अवरुद्ध करती है। तो कुछ ऐसी उनके जीवन में विशेषताएं थीं जो समाज के अन्य लोगों से उन्हें अलग करती हैं। वो अपने जीवन शैली में विशिष्ट थे। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। जिस समय बाल गोविंद भगत का बेटा मर जाता है, उसकी अंत्येष्टि और श्राद्ध आदि के कार्य से निवृत्त होकर के उन्होंने एक निर्णय लिया कि अपने पतोहू को, पुत्रवधू को उसके भाई के साथ मैके भेज दिया जाए। यही हुआ। उन्होंने उसके भाई को बुला करके आदेश दिया कि तुम अपनी बहन को ले जा करके घर ले जाओ और इसका कहीं अच्छी लड़के को देख करके इसका विवाह कर दो। पतोहू ने बहुत मना किया, परंतु वो नहीं माने। पतोहू की दलील थी कि आप वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, आपका शरीर जर्जर हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़ करके नहीं जाने की। परंतु वो अपने लिए किसी के जीवन को डेड करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पतोहू को उसके भाई के साथ भेजने का निर्णय लिया। और जो पतोहू थी वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझती थी कि वृद्ध ससुर हैं, मुझे इनकी सेवा करनी है, मेरी एक ही नैतिक जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। अब आप देखिए, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, परंतु उनके जीवन जीने का जो ढंग था वो कबीर की शिक्षाओं पर आधारित था। जैसे ही उनका बेटा मृत्यु को प्राप्त होता है, अपने बेटे को आंगन में एक चारपाई पर लिटा करके उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल देते हैं और धूप, दीप, लोहान आदि उसकी चारपाई के चारों तरफ जला करके कुछ अपनी वाटिका में से पुष्प तोड़ करके उसके शव पर बिखेर देते हैं। इसके बाद एक चिराग भी उसकी जहाँ डेड बॉडी थी उस चारपाई के सिरहाने रख देते हैं और मदमस्त होकर के कबीर के भजन गाना प्रारंभ कर देते हैं। वो रोबाराट में, हायतोबा में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा आज इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा में जाकर के विलीन हो गई है। इसलिए हमें जितना भी इस समय उत्सव मना सकते हैं, उतने बड़े प्रारूप में उस उत्सव को मनाना चाहिए। ब्रह्मणी आत्मा जाकर के पति स्वरूप अपने परमात्मा में विलीन हो गई है। उन्होंने वही किया। कबीर के पद गाए बिल्कुल लैलीन होकर के, कभी उठ करके अपनी पतोहू को, पुत्र वधू को सांत्वना देते थे, उससे भी गीत गाने के लिए कहते थे।
और स्वयं भी जो है उसी सिद्धांत पर चल रहे थे जो मनुष्य के जीवन में मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत का व्यक्तित्व मैंने आपको बताया, उनका व्यक्तित्व उच्च कोटि का था, इसमें कोई संदेह नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार में वो विश्वास रखते थे, कर्म करने में बहुत बड़ा विश्वास रखते थे। केवल कर्म से अर्जित जो कुछ भी मिलता था उस पर वो संतुष्टि करते थे। सादगी भरा उनका जीवन था। किसान होने के बावजूद एक केवल टांगों में लंगोटी बांधते थे और सिर पर स्वापा बांधते थे और जाड़ों के दिनों में एक ऊपर से कंबली ओढ़ लेते थे। प्रातःकाल होने से पूर्व ही वो एक दूर, जहाँ पर कोई चिड़िया आदि भी ना चहके, इतनी दूर वो सोच आदि को दिन प्रतिदिन नित्य प्रति जाते थे, चाहे वो ठंड है या गर्मी है। और वहाँ पर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के आसन लगा करके वहाँ पर कबीर के भजनों का गायन करते थे। संध्या के समय अपने आंगन में बैठ कर के एक लंबी अवधि तक कबीर के भजनों को गाते थे। ये उनका अपना एक जीवन का व्यक्तित्व था। वो सोचते थे कि निश्चित रूप से इस अपने जीवन में जितना भी ईश्वर की साधना कर ली जाए उतना कम ही कम है। समाज क्या कहेगा इसकी वो कभी भी चिंता नहीं करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक आपके एक्सप्लेन हो गए हैं। आप इन्हें फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे। 28 जुलाई के यही वर्क है आपका। जय हिंद, जय भारत।